हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपकी जो मेधा का जो बुक है, तो उसका जो हिमालय की घाटियों में नामक अध्याय है। तो इस अध्याय के जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है कि क नंबर का है कि पंडित नेहरू की शादी कब और कहाँ हुई थी। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कि पंडित नेहरू की शादी सन 1916 में दिल्ली में हुई थी। फिर आपका अगला ख नंबर आता है कि पंडित नेहरू के तंबू कितनी ऊंचाई पर बने थे। तो उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू के तंबू 11,500 फुट की ऊंचाई पर बने थे। फिर आपका ग नंबर आता है कि पंडित नेहरू को अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय रास्ता कौन दिखा रहा था। तो उत्तर में हो जाएगा पंडित नेहरू को अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय एक गडेरिया रास्ता दिखा रहा था। फिर आपका अगला आता है घ नंबर का कि विशाल हिम सरोवर का आकार कैसा था। उत्तर हो जाएगा विशाल हिम सरोवर का आकार अर्धचंद्राकार था। फिर आपका अगला दूसरा नंबर का आता है प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें क नंबर है कि शादी हो जाने के बाद पंडित नेहरू ने क्या किया था। तो उत्तर हो जाएगा शादी हो जाने के बाद पंडित नेहरू हिमालय की घाटियों में घूमने निकल पड़े। ख नंबर प्रश्न है आपका पंडित नेहरू कहाँ घूमने का पहला अनुभव था। तो पंडित नेहरू का कहाँ घूमने का पहला अनुभव था। तो उत्तर हो जाएगा हिमालय की घाटियों में घूमने का पंडित नेहरू का पहला अनुभव था। फिर आपका अगला आता है ग जोजिला दर्रा की चोटी से पंडित नेहरू ने क्या देखा। तो उत्तर हो जाएगा जोजिला दर्रा की चोटी से पंडित नेहरू ने एक तरफ नीचे की पहाड़ों की हरियाली देखी तो दूसरी ओर नंगी चट्टानें देखी। तो ये आपके घ नंबर का उत्तर हुआ। फिर आपका अगला आता है घ नंबर वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया, पंडित नेहरू ने ऐसा कब कहा। तो उत्तर हो जाएगा जब दूर दूर तक घाटियों में जंगल के निशान खत्म हो गए थे, तब पंडित नेहरू ने कहा वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया। फिर आपका अगला आता है ड नंबर का कि नेहरू जी ने दिल कपा देने वाले जिस अनुभव के बारे में बताया उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा जोजिला दर्रे से आगे बढ़ते हुए नेहरू जी रस्सियों की सांकल में एक दूसरे से बंधे हुए बर्फीली नदियों को पार करने लगे। तभी अचानक बर्फ से ढकी दरारों पर पैर रखते ही बर्फ खिसक गई। संयोग से दरार में गिरते हुए दूसरे लोगों ने उस रस्सी के सहारे निकाल लिया। तो इस तरीके से ये ड का उत्तर हुआ। फिर आपका अगला आता है च नंबर का हिमालय की दरारों को पार करने में किस प्रकार का धोखा होता है। तो उत्तर हो जाएगा हिमालय की चौड़ी दरारें बर्फ से ढक जाती है जिससे वहां सपाट होने का धोखा होता है। तो ये छ का उत्तर हुआ। फिर हम जो देखते हैं 6 नंबर पंडित नेहरू प्रयास करने के बावजूद अमरनाथ गुफा नहीं देख पाए, ऐसा क्यों। तो उत्तर हो जाएगा कुछ दरारों को पार करने के लिए उनके पास साधन नहीं थे, इसलिए पंडित नेहरू प्रयास करने के बावजूद अमरनाथ गुफा नहीं देख पाए। तो ये आपका अच्छा हुआ। फिर आपका अगला आता है पाठ की दुनिया में तीसरे नंबर का प्रश्न है कि इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। पंक्तियों की व्याख्या करना है आपको। तो क नंबर है यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन इससे क्या 8 मील होते ही क्या है। जोश खूब था किंतु अनुभव नदारा था। उत्तर में हो जाएगा उस समय नेहरू जी युवा थे जिससे मन में जोश और उत्साह भरा था, इसलिए उन्होंने दूरी की परवाह नहीं की। फिर आपका आता है ख उधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रफ्तीली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन हम मूर्खता करते ही गए। तो इसका आपको व्याख्या बताना है। तो उत्तर में हो जाएगा आगे का रास्ता खतरनाक था, इसका अंदाजा किए बिना वे आगे बढ़ते रहे। ग नंबर आता है कि यह दरार बहुत चौड़ी और गहरी थी, कोई भी वस्तु उसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्षों बाद तक भूगर्भ शास्त्र की खोज के लिए आराम के साथ सुरक्षित
रह सकती थी। तो इसका उत्तर देखें तो नीचे गिरने पर वे फालिस की भांति पड़े रहते, जिसे भूगर्भ शास्त्री अध्ययन के लिए सुरक्षित करते हैं। तो ये जो आपका घ नंबर का उत्तर हुआ। फिर आपका लाता है जीने की राह। तो इसमें हम जो देखते हैं कि जोश खूब था किंतु अनुभव नदारद, ऐसा कहकर पंडित जी ने अति उत्साही लोगों को क्या संदेश दिया। तो उत्तर में हो जाएगा उत्साह में संयम का होना जरूरी है। मतलब जोश जोश में हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, बट वो हमें संयम रखना चाहिए। फिर आपका आता है अपनी यात्रा में मंजिल पाने के लिए कई बार थके होने के बावजूद नेहरू जी आगे बढ़ते गए। अपना लक्ष्य पाने के लिए आप किन किन परेशानियों को झेलने का साहस रखते हैं। तो उत्तर देखिए, मैं सामाजिक दबाव, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, व्यक्तिगत चुनौतियां आदि परेशानी को झेलने का साहस रखता हूं। मतलब लोग कुछ भी बोले, मैं अपने मंजिल को पाने के लिए तैयार हूं। मेरे पास पैसा रहे चाहे न रहे, मैं मेहनत कर सकता हूं। ऐसे स्वास्थ्य, कभी आप तबीयत खराब हो गया तो अब आप अपना हिम्मत नहीं हारेंगे। कुछ और समस्याएं हैं आप में, तो उसको भी आप कर समाधान करते हुए, परेशानी को झेलते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे। फिर आपका अगला आता है भाषा की दुनिया। इसमें दूसरा नंबर का प्रश्न आता है कि नीचे दिए गए वाक्यों की पहचान सरल, संयुक्त या मिश्रित वाक्य के रूप में कीजिए। तो क्या आएगा इसमें, बड़ा धोखा था क्योंकि यहाँ दरारें बहुत थी। तो ये क्या है, मिश्रित वाक्य, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बड़ा धोखा था, फिर यहाँ पर क्योंकि यहाँ दरारें बहुत थी, तो ये जो है मिश्रित वाक्य हो जाएगा। दो वाक्य यहाँ पर मिक्स है। फिर यह दरार बहुत चौड़ी थी, तो ये सरल वाक्य है ना। फिर आपका ग नंबर आता है मेरे हाथ की रस्सी नहीं टूटी और मैं ऊपर खींच लिया गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, दो वाक्य यहाँ पर और के माध्यम से जुड़ा हुआ है। फिर आपका अगला आता है हमसे कहा गया कि अमरनाथ गुफा पास में ही है। तो ये कहा गया, तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। हमसे कहा गया, यहाँ पर एक वाक्य है और दूसरा यहाँ पर अमरनाथ गुफा पास में ही है, तो ये मिश्रित टाइप के वाक्य है। फिर आपका हो गया हम आगे बढ़ते रहे और हिम सरोवर के पास पहुंच गए। तो ये और जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। फिर आपका आता है हमारे साथ एक गडेरिया भी चल रहा था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एकदम सरल वाक्य हो जाएगा। फिर आपका आता है इन वाक्यों में रेखांकित शब्द समूहों का पदबंध भेद लिखिए। रेखांकित समय तो पदबंध भेद लिखना है। जैसे सामने वाली वह दरार बहुत खतरनाक थी, तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध है, वह दरार का है ना, तो संज्ञा। फिर आपका हमें ठंडी और बर्फीली नदियों को पार करना था। तो यहाँ पर क्या है, विशेषण, ठंडी और बर्फीली नदियों की विशेष, यहाँ पर विशेषण आ जाएगा, है ना। ठंडी और बर्फीली नदियां कैसी थी, तो ठंडी और बर्फीली थी। चलिए, हमें हिम सरोवर को पार करके दूसरी ओर जाना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरी ओर जाना था, मतलब जाना कहाँ है, क्रिया हो गया, और किस ओर, दूसरी ओर, तो क्रिया का विशेषण, यहाँ पर क्रिया विशेषण। तो अंत में हम लोगों को हताश ही लौट आना पड़ा। तो यहाँ पर क्या, आना, आना मतलब क्या हो गया, वो क्रिया हो गया, तो क्रिया पदबंध हो गया ये। फिर आपका अगला आता है मैं लद्दाख की ओर बढ़ता चला गया। तो बढ़ चलना, तो ये चलना भी क्या है, क्रिया है, तो ये जो है आपका क्रिया पदबंध है। फिर आपका अगला आता है इन जंगली और सुनसान स्थानों में मुझे अजीब सा संतोष मिला। तो स्थानों के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है भाषा की दुनिया में चौथे नंबर का प्रश्न है कि इन शब्दों की पहचान भाववाचक संज्ञा या फिर विशेषण के रूप में करना है। तो सुनापन, सुनापन मतलब ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कटीली, कटीली क्या है, एक विशेषण है। फिर आपका आता है निर्जन, निर्जन क्या है, ये भी विशेषण है। अनुभव, अनुभव क्या है, भाववाचक संज्ञा। फिर आपका ऊंचाई, ऊंचाई क्या शब्द है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। आपका आता है भयानक, भयानक क्या है, ये एक विशेषण है। फिर आपका विशाल, विशाल क्या शब्द है, तो ये भी एक विशेषण शब्द है। फिर आपका अनदेखी, अनदेखी ये भी क्या है, एक विशेषण शब्द ही है। फिर आपका अगला आता है पांचवें नंबर का, जो उत्तर सही है उसके आपको क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है। क नंबर आता है भूगर्भ शास्त्री शब्द इस समास का उदाहरण है। भूगर्भ शास्त्र किसका उदाहरण है, कर्मधारय समास का है, कि आपका तत्पुरुष समास का है, या फिर आपके बहुब्रीहि समास है, या फिर आपका अवयवी भाव समास है। तो उत्तर में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है क्या है, भूगर्भ शास्त्री।
फिर आपका आता है इस वाक्य में रेखांकित शब्द समूह क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण शब्द पदबंध कौन सा है? तो मैं धम से मुंह बाएं एक बड़ी दरार में जा गिरा, या फिर मैं धम से मुंह बाएं एक बड़ी दरार में जा गिरा, या फिर आपका मैं धम से मुंह बाएं एक बड़ी दरार में जा गिरा, या फिर आपका मैं धम से मुंह बाएं एक बड़ी दरार में जा गिरा। तो यहां पर आपका मैं धम से मुंह बाएं एक बड़ी दरार में जा गिरा, ये क्या है? आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। फिर आपका आता है दूसरा नंबर, ग नंबर है इसमें, इनमें से पुल्लिंग शब्द है। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पहाड़ है, चोटी है, घाटी है, या फिर आपका गुफा है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पहाड़, जो है आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। फिर आपका आता है रचना का संसार। इसमें आप पहला नंबर देखें, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिस पर चढ़ाई करना पर्वतारोहियों का सपना होता है। इस चोटी पर पहुंचने वाले कुछ भारतीय पर्वतारोहियों के चित्र एकत्र करके कोलाज बनाइए। चित्र आपको बनाना है और उसके सामने आपको नाम लिखना है। नाम तो मैंने यहाँ पर आपको दे दिए, जैसे आपके विछेंद्री पाल है, संतोष यादव है, अरुणिमा सिंह है, मालवा पूर्णा है, प्रेमलता अग्रवाल, अंशु जनसेपा है और तासी व मुंशी मलिक है। तो ये इसका जो है आपको अपने नोटबुक में, इधर आप कहीं भी दुकान में, शॉप में जाएंगे, इंटरनेट में जाएंगे तो मिल जाएगा, वहां पर पेस्ट लीजिए, प्रिंट निकालिए और उसको पेस्ट कीजिए, फिर नाम नोट कर दीजिए। फिर आपका सेकंड नंबर आता है देश की स्वतंत्रता में पंडित नेहरू का योगदान। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। तो नेहरू को योगदान कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख के लाए हैं आपके लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने न केवल भारत की मजबूत नींव का निर्माण किया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के एक यशस्वी योद्धा के रूप में भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी दिलवाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये पंडित नेहरू के बारे में कुछ जो है इससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम जो है लिखने जाएंगे तो हमारा नोटबुक भी कम पड़ जाएगा। फिर आपका अगला आता है अमरनाथ गुफा हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है। इस गुफा में स्वनिर्मित शिवलिंग के दर्शन हेतु प्रतिवर्ष लाखों दर्शनार्थी जाते हैं। इस यात्रा पर जाने के लिए सरकार परमिट जारी करती है। इस संबंध में जानकारी जुटाइए। अगर आपको कभी जाना है तो परमिट से संबंधित जानकारी आपको रखनी पड़ती है। तो चलिए हम कुछ पॉइंट इसमें देखें। तो अमरनाथ यात्रा के लिए सरकारी प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित चरण है, कुछ पालन करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आने वाले यात्री को आधार पर पंजीयन और यात्रा परमिट, आधार के द्वारा आप अपना पंजीयन कराकर यात्रा परमिट प्राप्त कर सकते हैं आप। फिर आप आवेदक को पंजीकरण शाखा द्वारा आवेदन पत्र और CSC लागत से निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सकता है। मतलब आवेदन जो है पंजीकरण शाखा या फिर जो CSC होता है ना, जो उसके माध्यम से भी आपको जो आपका जो निःशुल्क पत्र जो है प्रोवाइड किया जा सकता है, या फिर ऑनलाइन भी आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। फिर आपको यात्रा परमिट के आवेदन करते समय आपको स्वास्थ्य जो सुरक्षित किस प्रकार से रहे, आपका हेल्थ कार्ड, आप जो है स्वास्थ्य जो परीक्षण का उसका जो है आप डाटा देंगे। साथ ही साथ आपको जो स्थानीय जो नियम है उसकी जानकारी भी वहां पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अमरनाथ गुफा की यात्रा कर सकते हैं। फिर आपका अगला आता है हिमालय से संबंधित किसी कविता का संकलन कर कक्षा में उसका सस्वर वाचन कीजिए। तो कविता हिमालय से संबंधित मैं आपके लेके आया हूं। अगर आप कविता लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, कविता लेखन में आपकी रुचि है तो चलिए देखिए। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा है हिमालय, दिखता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। जो भी बाधाएं आई उन सबसे ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो ये जो है हिमालय से संबंधित एक जो बहुत छोटी सी जो है कविता मैं आपके लिए लेके आया। इसका जो कक्षा में आप सस्वर वाचन कर सकते हैं। फिर आपका अगला आता है पर्वतारोहियों के प्रशिक्षण हेतु पंडित नेहरू के प्रयास से दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 4 नवंबर 1954 को हुई थी। इस संस्थान की जानकारी प्राप्त कर एक अनुच्छेद लिखना है। तो संस्था के बारे में आपको कुछ बिंदु लिखने हैं। तो चलिए हम जो देखें उत्तर में, तो पंडित नेहरू के प्रयास से इस संस्थान को लगभग 2100 मीटर, जिसको हम फीट में देखें तो 6900 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। तंजिन नोरके इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष कर्नल
JS ढिल्लो हैं। तो ये जो है आपके जो हिमालय जो पर्वतारोहण संस्थान है उसके बारे में है, और लिखेंगे तो यहाँ पर पर्वतारोहण को जो ट्रेनिंग वगैरह यहीं पर दिया जाता है। तो इस तरीके से इस अध्याय से रिलेटेड जितने भी आपके जो प्रश्नों के जो अभ्यास से प्रश्नों के जो क्वेश्चन है मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आशा करता हूँ यह जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट्स है तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से कमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।